अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज की जो ये रेसिपी है सभी के मुंह में पानी आ जाएगा। ये है अमृतसरी छोले कुलचे की रेसिपी, जो लोगों को ज़्यादातर लगता है कि ढाबा या रेस्टोरेंट से मंगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी इसे आप घर पे बनाइए। और ये बहुत ही ज़ायक़ेदार बनता है और बहुत ही आसानी से बनता है। तो चलिए झटपट रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले कुलचे का आटा लगाएंगे, इसलिए हम ख़मीर को एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पे 1 कप हमने लिया है गुनगुना दूध, 2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे चीनी और 1 चम्मच भर के डालेंगे ड्राई ईस्ट। यहाँ पर हमने इंस्टेंट ईस्ट यूज़ किया है और ये बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है, तो 1 टीस्पून से थोड़ा कम ही लेना है। ये 500 ग्राम के करीब इसमें मैदा मैं गूँधूँगी, तो 1 टीस्पून डाल दिया है ईस्ट और इसे अच्छे से मिक्स करके ढक के छोड़ देंगे जब तक ये एक्टिवेट ना हो। आधे पौन घंटे में बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है। तो एक बड़े बाउल में 1 अंडा लेंगे, इसे अच्छे से फेंट लेंगे और यहाँ पे जो ईस्ट हमने रखा था एक्टिवेट करने के लिए, तो यहाँ पे ईस्ट जो है बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो गया। आप देख रहे हो एकदम पूरा फूल के ऊपर तक आ गया है। तो ये एक्टिवेट मिक्सचर जो है अंडे में हम ऐड कर देंगे और एक बार इसे अच्छे से अंडे में मिक्स कर देंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें 2 कप लेंगे मैदा और आधी चम्मच इसमें नमक ज़रूर ऐड करेंगे। नमक डालते हुए हमारा क्लिप शायद शूट नहीं हो पाया। तो मैदे को अच्छे से छान लेंगे और एक सॉफ्ट सा एकदम चिपचिपा सा गीला गीला सा इसका डो बनता है, तभी जो है कुलचा एकदम सॉफ्ट बनेगा, मुंह में जाके घुल जाएगा। सॉफ्ट नरम कुलचा बनाने के लिए इसमें चिकनाई ज़रूर डालना, जैसे तेल या घी। तो यहाँ पे हमने 1/4 कप तेल डाल दिया है और एकदम चिपचिपा सा इसका डो बनाना है। ज़रूरत पड़े तो आप सूखा मैदा भी ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से तेल लगा करके ढक के छोड़ देंगे 1-2 घंटे के, जब तक ये एक्टिवेट ना हो जाए, एकदम डबल ट्रिपल ना हो जाए। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं स्टफ़्ड कुलचा, यानी आलू से भरा हुआ कुलचा। तो इसमें बॉयल्ड आलू इसे मैश कर लिया है, इसमें 1 मीडियम साइज़ का बारीक कट किया हुआ प्याज, वैसे ही 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कट के और डालेंगे और वैसे ही 1/2 इंच अदरक कद्दूकश किया हुआ, 20-25 दाना काली मिर्च, इसे कूट कर ज़रूर ऐड कीजिएगा। स्टफ़्ड कुलचा बना रहे हैं तो आलू के मिक्सचर में ज़रूर डालिएगा कुटी हुई काली मिर्च, 1/4 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, वैसे ही नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, लाल मिर्ची पाउडर डालना है और 1 चम्मच डालना है चाट मसाला। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अमृतसरी कुलचे का स्टफिंग रेडी है। इस आलू के मिक्सचर को आप ढक के फ्रिज में भी रख सकते हैं और ऐसे ही साइड में एक तरफ रख दीजिए। चलिए अब बनाते हैं छोले। यहाँ पे हम बना रहे हैं पंजाबी छोले। तो इसमें ऐड करेंगे चाय की पत्ती। तो एक वाइट कॉटन का कपड़ा लेना है, इसे धो लेना है। 1 चम्मच इसमें डालेंगे चाय की पत्ती, 1 चम्मच धनिया, 5 से 6 लौंग, 2 बड़ी इलायची। इसको अच्छे से इसका पोटली बना लेंगे। तो धागा से इस तरह से बांध लेंगे। कलरफुल धागा नहीं लीजिएगा, धागा भी सोचिएगा वाइट या क्रीम कलर का ही धागा लें और कपड़ा भी वाइट ही लेना है, चाहे पुराना हो लेकिन धो लेना अच्छे से। धो करके इस तरह से पोटली तैयार करना है। अब एक प्रेशर कुकर जिसमें हम गलाएंगे छोले काबली चना को। तो ये 1/2 kg के करीब 2 कप छोला है, भिगोया हुआ, रात भर भिगोया हुआ है। इसमें नमक डालना है, 1 चम्मच भर के नमक डालेंगे और ये पोटली जो हमने तैयार किया है चाय की पत्ती और साबुत धनिया गरम मसाला का डालना है और 2 से 3 तेज़पत्ता डालना है और इसमें पानी इतना डालना है कि छोले के 1 इंच ऊपर आए। तो पहले तो छोले का पानी भी डाल दिया हमने, थोड़ा पानी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अब इसे 5 से 6 सीटी लगा लेना है कि छोले बहुत अच्छे से गल जाए, एकदम नरम हो जाए। प्रेशर ख़त्म हो जाए तो ढक्कन हटाना है और चाय की पत्ती का पोटली और तेज़पत्ता को निकाल लेंगे। और छोले को ज़रूर इंश्योर कर लीजिएगा कि बहुत अच्छे से गला हुआ हो एकदम। अब इसको एक साइड रख लेते हैं। चलिए मसाला की तैयारी करते हैं, ग्रेवी की। तो हम यहाँ पे सरसों तेल डाल रहे हैं, हम सरसों तेल ही खाते हैं। सरसों तेल डाला, आप कोई भी तेल जो यूज़ करते हैं वो डालिए। 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा डालना है, 200 ग्राम के करीब प्याज स्लाइस में कट किया और डालेंगे और हाई फ्लेम पे इसे चलाते हुए बस इस तरह से करना है। डार्क लाइट गोल्डन नहीं करना, प्याज को बस इस तरह से हल्का सा ब्राउन हो तो बस इसमें 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और इसमें आधी चम्मच डालेंगे साबुत काली मिर्च। लहसुन अदरक के पेस्ट को प्याज में भून लेंगे, 1 मिनट के करीब भुनाएगा। उसके बाद
1 चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1.5 चम्मच हमने इसमें ऐड कर दिया है लाल मिर्ची पाउडर। जितना आप तीखा खाते हो उस हिसाब से डालिए। और ये है 250 ग्राम पिसा हुआ टमाटर। आप बारीक कट करके टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको चलाते हुए अच्छे से मसाला को भुनना है, इतना कि ऑयल सेपरेट होने लगे। छोले में भी हमने नमक डाला है, थोड़ा मसाले में भी आधी चम्मच नमक डाल दिया है। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। मसाला को इस तरह से भूनना है, बहुत अच्छे से मसाला भुन जाए, ऑयल सेपरेट होने लगे तो इसमें जो छोले गला हुआ है सारा छोले पानी के साथ डाल देंगे। जितना पानी वगैरह जो भी है सब डाल देना है। अब इसको दबाते हुए चलाएंगे, थोड़ा छोले को मैश भी कर लेंगे। इमली भिगा के रख दिया है हमने, है 2 इमली करीब होगा। तो भीगा हुआ इमली का पानी भी इसमें ऐड कर देंगे। इससे छोले का जायका एकदम खिल कर आएगा। अब इसमें बारीक कट किया हुआ हरा धनिया 1 मुट्ठी डाल देना है। हरी मिर्च भी बारीक कट के आप डाल सकते हैं इसमें है। और आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये होममेड गरम मसाला पाउडर है। इसकी रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। घर पे ही तैयार कीजिए, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको इतना पकाना है कि एकदम गाढ़ा ग्रेवी जैसा हो जाए। जितना आपको थिक चाहिए, गाढ़ा चाहिए, उस हिसाब से आप पका लीजिए छोले को। छोले आप देख रहे हो बहुत अच्छे से पक गया है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल छोले रेडी है। अगर आपको थोड़ा ब्राउन डार्क चाहिए तो आप 2 चम्मच, ½ kg छोले में 2 चम्मच चाय की पत्ती ऐड कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा नींबू का रस डाल देना है। ये छोले रेडी है। छोले को एक साइड हटा देते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कितना ये कुलचे का आटा एकदम पूरा एक बाउल भर के हो गया है, बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो गया है, एकदम नरम बनेगा छोले। तो ऐसे ही हाथ नहीं लगाना, पहले इसमें 1-2 चम्मच तेल डाल देना। अगर आप डायरेक्ट हाथ लगा दोगे तो पूरा हाथ में चिपक जाएगा। तो तेल लगाने के बाद अभी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। इसको अच्छे से इसका सारा एयर रिलीज़ करना है। और कुलचे का स्टफिंग भी रेडी है। इतना जायकेदार ये कुलचा बनेगा कि बस आप खाएंगे तो बोलेंगे वाह क्या लच्छेदार, ऐसा लगेगा कि जैसे बेकरी से लाए हैं और मुंह में जाके बिल्कुल घुलेगा। ये आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कुलचा का जो आटा लेंगे पेड़ा तो छोटा छोटा लीजिएगा, पक करके डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो छोटा सा जितना रोटी चपाती के हिसाब से ये आटा लेना है लोई। और इसमें स्टफिंग भी कम जाता है, ज़्यादा आलू के पराठे इतना बहुत सारा नहीं जाता है, 1 चम्मच ही काफ़ी होगा। इस तरह से फोल्ड करेंगे, मुंह इसका बंद करेंगे और इसको हल्के हाथों से बेलेंगे। सूखा आटा ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो चकले बेलन में चिपकेगा। और इसमें कुलचा में जो है जाएगा सफ़ेद वाली तिल और बारीक कट किया हुआ हरा धनिया और कलौंजी यानी मंगरेला। ये सब हेल्दी स्पाइस है, देखिए कितना हेल्दी हो जाएगा। तो ये सारा डालना है, डाल के हल्के हाथों से इसे बेलना है। एकदम चिपचिपा सा, आप देख रहे हो डो एकदम चिपचिपा है। हल्के हाथों से जब भी ज़रूरत हो तो आप सूखा आटा ऊपर से बुरक दीजिए। आप हाथों से भी दबा दबा के इस तरह से फैला सकते हैं। तो गोल या ओवल साइज़ का आपको कुलचा जैसा पसंद है वैसा आप बेल लीजिए। और ये कुलचा बहुत आसानी से मैं बताऊंगी, कोई ये नहीं कि तवे पे चिपकाना है, पलटना है, झंझट। नए जैसे बिगनर्स के लिए थोड़ी परेशानी हो जाती है, तो कोई भी ये बना सकता है, बच्चे भी बना सकते हैं। बस इस तरह से बेल लिया, तवा को गरम करना है, गरम तवे पे ये बेला हुआ कुलचा डालना है और फ्लेम को रखना हाई। अब इस तरह से ढक देंगे तो अच्छे से पक जाता है। अब इसको पलट दीजिए, पलट करके इसके ऊपर घी या तेल जो भी आपको अच्छा लगता है, बटर, वो डाल करके इसे कुलचा को सेक लीजिए एकदम डार्क गोल्डन करके। इतना आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है खाने में, एकदम लच्छेदार होगा। और सबसे बड़ी बात है, इसको कहा जाए ना होठों से, तो वो वही है, होठों से ये टूटेगा, एकदम दांत की ज़रूरत नहीं है, मुंह में जाके बिल्कुल घुल सा जाएगा। ये देखने में आपको पता चल रहा है बहुत ही सॉफ्ट नरम ये कुलचा है। और छोले भी हमारा बहुत अच्छा रेडी हो गया है। तो ये अमृतसरी छोले कुलचे की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा छोले कुलचे तो बना दे तो बस संडे के दिन तो संडे पूरा बन जाता है, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो ये अमृतसरी छोले कुलचे आप बच्चों के बर्थडे पार्टी या कोई भी ओकेशन पे आप बना लीजिए तो आप पूरी जो महफिल ना लूट लेंगी, सब तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, वाह आपने क्या छोले कुलचे बनाया है। तो ये रेसिपी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। और अच्छा लगे रेसिपी आप ट्राई कीजिए तो अच्छा लगे तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, कमेंट कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और लाइक शेयर करने में भी कुछ भी नहीं जाता है, ना ही सब्सक्राइब करने में जाता है। तो दिल खोल कर लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल ना जाइए। और ये अमृतसरी छोले कुलचे रेसिपी आप लाजमी ट्राई कीजिए। तो
इस इंडिपेंडेंस डे में आप ये स्टफ्ड आलू कुलचा और छोले ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिएगा कि बच्चे तो खुश होंगे ही, सास नंदे जो भी हैं अड़ोस पड़ोस में भेजिएगा, सब लोग बहुत ही तारीफ़ करेंगे। तो आप ये स्टफ्ड छोले कुलचे ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।